Hello students, today's topic in our subject is wages. wages क्या होता है? wages वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। wages और सैलरी ये दो टर्म्स होते हैं। सैलरी हम बोलते हैं जो कि फिक्स्ड होता है। सैलरी और वेजेस अपने लेबर द्वारा, अपने एम्प्लॉय द्वारा किए गए काम को दिया गया रेम्यूनरेशन को वेजेस और सैलरी बोलते हैं। दोनों में हम अपने एम्प्लॉय से, अपने लेबर से काम लेते हैं और उसके बदले उसको हम वो पे करते हैं। बट वेजेस और सैलरी में कुछ डिफरेंस है। सैलरी हम जो है फिक्स्ड देते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद देते हैं, जो कि एक महीने का होता है, 1 मंथ का होता है। और वेजेस जो है हम डेली दे सकते हैं, वीकली दे सकते हैं, वो जैसा हमारा टर्म्स एंड कंडीशन रहे लेबर के साथ। वेजेस में जो है आप जितना काम किया हुआ पर्सन है उसको उसके काम किए गए मेहनताना, उसके काम किए गए रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आप पैसा देंगे। ऑन द अदर हैंड सैलरी में ऐसा नहीं होता। सैलरी आपका फिक्स होता है, वो जो है आपको फिक्स वो सैलरी आपको मिलती है। तो वेजेस फिक्स नहीं होता, सैलरी फिक्स होता है। वेजेस में आप जितना काम करेंगे उसके आधार पे आपको पैसा मिलता है। कम काम करेंगे कम पैसा, ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा पैसा। वेजेस कई तरीके के होते हैं। वेजेस हो सकता है कि आपको वीकली पेड करे, और या फिर वेजेस जो है आपको वीकली के साथ साथ वेजेस हो सकता है आपको पीस रेट पे हो। जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उतना आपको वेज मिलेगा, जितना आप यूनिट बनाएंगे उतना आपको वेजेस मिलेंगे। या फिर हो सकता है वेज आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हो, जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटे आपको का वेजेस मिलेगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख भी सकती हैं, वेजेस आर पेड वीकली बट सैलरी आर पेड आफ्टर लॉन्गर। वेजेस आर पेड फॉर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क। वेजेस के बारे में उसमें लिखा हुआ है, आप इसको वेजेस का डेफिनेशन की तरह आप अपने नोट्स में लिख भी सकती हैं। वेजेस आर पेड फॉर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क मेजर्ड बाय द टाइम और पीस with the provision of proportionate deduction if less than full work is done, but salaried work are subject to no such deduction। तो वेजेस में जो है आपको टाइम और पीस के हिसाब से मिलता है, जैसा कि ऊपर आप देख भी रहे हैं, सर्कल किया गया है। टाइम और पीस के अकॉर्डिंग आपको पैसा पे किया जाएगा। बट सैलरीड वर्कर्स आर सब्जेक्ट टू नो सच डिडक्शन। सैलरी के साथ ऐसा कोई डिडक्शन नहीं होता। वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए हम परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल लेते हैं। वेजेस जो है कि वेजेस कैसे डिटरमाइन होता है परफेक्ट कंपटीशन में, ये आपका सिलेबस का भी पार्ट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन पहले जानिए, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। किसी इकनॉमी का वो सिचुएशन जहाँ पे ढेर सारे बायर हैं और ढेर सारे सेलर्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन नाम से काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा। परफेक्ट मतलब कि जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो। तो कंपटीशन कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पे ढेर सारे सेलर्स होंगे, कई सारे बेचने वाले होंगे। अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के लिए वो मार्जिन कम करेंगे और गुड्स का रेट घटाएंगे, प्रॉफिट कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना चाहेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन वो सिचुएशन होता है जहाँ पे ढेर सारे बायर्स हों और ढेर सारे सेलर्स हों। कुछ एजम्पशन लिया गया है कैसे डिटरमाइन होता है वेजेस परफेक्ट कंपटीशन में, उसको निकालने के लिए कुछ एजम्पशंस है। तो पहला एजम्पशंस है, देयर आर मैनी वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स इन द लेबर मार्केट एंड नो सिंगल वर्कर और एम्प्लॉयर कैन इन्फ्लुएंस द वेज रेट। ढेर सारे वर्कर्स हैं, ढेर सारे एम्प्लॉयर्स हैं, काम करने वाले भी काफ़ी ढेर सारे हैं, कई सारे हैं, और काम करवाने वाले भी कई सारे लोग हैं।
और उसमें से कोई भी जो है वेज को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो लोग वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दूसरा बोल रहा है देयर इज़ फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, एनी एम्प्लॉयर कैन एम्प्लॉय एनी वर्कर एंड एनी वर्कर कैन वर्क विथ एनी एम्प्लॉयर। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है कि वहाँ पे फ्रीडम है, कोई भी वर्कर किसी के भी साथ काम कर सकता है और कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वर्कर को अपने यहाँ काम पे रख सकता है। देयर इज़ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ वर्कर इन डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट। तो बोल रहा है कि देयर इज़ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ वर्कर जो है एक काम से दूसरे काम में भी जा सकते हैं। जैसे कि कोई अगर पेंटर है तो पेंटर मैकेनिक बन सकता है, मैकेनिक है तो कोई और काम में जा सकता है, पेंटर बन सकता है। लोग अपना काम बदल सकते हैं। देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, जितने लेबर है उतना एम्प्लॉयमेंट है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये सब एजम्पशंस है, एज्यूम किया जा रहा है, कल्पना किया जा रहा है, माना जा रहा है। वर्कर एंड एम्प्लॉयर हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ लेबर मार्केट। वर्कर नो वेयर वैकेंट जॉब एग्जिस्ट एंड व्हाट आर द वेजेस। एम्प्लॉयर नो अबाउट वर्कर्स एज टू वेयर दे आर अवेलेबल एंड एट व्हाट वेज रेट। बोल रहा है पाँचवें पॉइंट में कि पाँचवा पॉइंट ये एज्यूम कर रहा है कि लेबर को पता रहेगा कि कहाँ पे जॉब खाली है, कहाँ पे हम काम कर सकते हैं जाके। और बोल रहा है कि काम करवाने वाले एम्प्लॉयर को भी मालूम रहेगा कि हम कहाँ से लेबर ला सकते हैं और उनसे काम करवा सकते हैं और क्या वेज रेट वो लेंगे। ये सब जो है एजम्पशंस लिया है एक्सपर्ट ने डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए वेज रेट, वेजेस क्या होना चाहिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। इसके बाद देखिए वेज निकालने के लिए इसमें डायग्राम दे रहा है। डायग्राम दिया हुआ है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कैसे वेज निकालते हैं। तो ये देखिए जो लंबा वाला जो ऑरेंज सर्कल एस डिनोट कर रहा है वो सप्लाई कर्व है और जो डी डिनोट कर रहा है वो है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो है डी से डिनोट कर रहा है और सप्लाई कर्व लेबर का एस से डिनोट कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसके सप्लाई और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ने लगेगा, सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस कम है तो डिमांड घटने लगेगा। उस तरीके का लेबर में होता है। लेबर में सप्लाई और डिमांड जहाँ पे मिले उसी को वेज बोलते हैं। तो सप्लाई कर्व देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ए पे, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट ए पे पहला, तो उसे बोला जाएगा डब्ल्यू वेजेस। तो वहाँ पे डब्ल्यू वेजेस देने पे आपको एन लेबर मिल जाएगा, तो आपको डब्ल्यू वेज देना पड़ेगा और एन वेजेस आपको मिलेंगे एट द पॉइंट ए, जहाँ पे ए पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। उस सिचुएशन में आपको डब्ल्यू वेजेस देना पड़ेगा और एन लेबर आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब है जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर का कर्व इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को, वही जो है वेज होगा अंडर परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद देखिए जब डिमांड में थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेबर का डिमांड बढ़ाते हैं और सप्लाई भी बढ़ जाता है। लेबर का डिमांड बढ़ गया और सप्लाई जब बढ़ गया तो फिर W1 वेजेस हमें देना पड़ेगा और तब हमें N2 लेबर अवेलेबल होंगे, N2 लेबर मिलेंगे। उसी तरीके से अगर हमें अपना डिमांड कम करना है, लेबर का डिमांड हम कम कर दिए और लेबर का सप्लाई भी कम हो गया तो जो है W वेजेस देना पड़ेगा, उस समय हमें N1 लेबर मिलेंगे। तो इसी को बोलते हैं। तो इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं हम वेज रेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कहने का मतलब है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करे वही होता है, यहाँ सप्लाई और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करे उसी को बोलते हैं हम वेज रेट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये सप्लाई जो है, सप्लाई का कर्व अपवर्ड होता है राइट डायरेक्शन में
और डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड होता है राइट डायरेक्शन में, सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है राइट डायरेक्शन में, डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड होता है राइट डायरेक्शन में। तो इसलिए वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो कहलाता है वेज रेट, उसी को हम वेज रेट मानते हैं। ये ग्राफ आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये एस जो डिनोट कर रहा है वो सप्लाई डिनोट कर रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर। डी जो है डिमांड ऑफ लेबर डिनोट कर रहा है, और N1 N2 N लेबर डिनोट कर रहा है, W2 W1 वेजेस डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेज डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली मार्केट। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अब जो जानना है वो है अंडर मोनोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट क्या होता है? मोनोपोली मार्केट का वो सिचुएशन होता है, इससे पहले जो आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का वो सिचुएशन होता है जहाँ पे कई सारे बायर्स हो और कई सारे सेलर्स हो। बट इन केस ऑफ मोनोपोली ऐसा नहीं होता। मोनोपोली मार्केट डिफरेंट होता है। मोनोपोली में जो है बायर्स तो ढेर सारे होते हैं, कई सारे बायर्स होते हैं, लेकिन इसमें जो सेलर्स होता है वो सिर्फ एक होता है। तो इसी को बोलते हैं मोनोपोली सिचुएशन, मेनी बायर्स वन सेलर। तो बोल रहे मोनोपोली फर्म इन कमोडिटी मार्केट हायर्स लेबर फ्रॉम अ परफेक्टली कम्पिटिटिव लेबर मार्केट। तो बोल रहा है कि मोनोपोली मार्केट का पर्सन जो लेबर वो लेता है, जब वो लाने जाता है वो परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट से लाता है। उसका जो प्रोडक्ट है वो मोनोपोली का फर्म है, वो फर्म का मोनोपोली है, वो ऐसा फर्म है कि उसका अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट में उसकी मोनोपोली है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर लेने जाता है तो वो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट से लेने जाता है। उसका प्रोडक्ट मोनोपोली प्रोडक्ट है, वो सिर्फ वही बनाता है। लेकिन जब वो लेबर लेने जाता है तो लेबर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट से उठाता है, ऐसे सिचुएशन से उठाता है जहाँ से ढेर सारे सेलर्स हैं, ढेर सारे बायर्स हैं। कहने मतलब लेबर के पास कई सारे जॉब्स हैं, काफ़ी काम है लेबर के पास डिफरेंट तरीके के। तो वो मोनोपोली वाला अपने प्रोडक्ट बनवाने के लिए लेबर को बुलाता है और उस प्रोडक्ट में उसकी मोनोपोली रहती है, वो प्रोडक्ट सिर्फ वही बनाता है। तो वही बोल रहे हैं कि मोनोपोली फर्म इन द कमोडिटी मार्केट हायर लेबर फ्रॉम द परफेक्टली कम्पिटिटिव लेबर मार्केट। तो जो फर्म है वो तो मोनोपोली है, उसका प्रोडक्ट सिर्फ वही बनाता है, लेकिन जो लेबर ले रहा है वो परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट से लेबर लेता है। उसके बाद बोला लेट अस एज्यूम दैट अ मोनोपोलिस्ट यूज अ सिंगल वेरिएबल फैक्टर। ये एज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो यूज़ हो रहा है सामान को बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में, वो लेबर यूज़ कर रहा है। वेरिएबल फैक्टर सिर्फ लेबर है, मीन्स के रॉ मटेरियल जिसको बोल सकते हैं आप। वेरिएबल फैक्टर यहाँ पर मतलब है कि आप रॉ मटेरियल की तरह आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सिर्फ लेबर एज अ रॉ मटेरियल लग रहा है, एज अ मटेरियल लग रहा है, फैक्टर लग रहा है। लेबर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी, एक कमोडिटी को बनाने में। X, he hires labor from a perfect competitive labor market in which labor supply is perfectly elastic and wage rate is given. तो वही बात को रिपीट कर रहा है कि परफेक्टली कम्पिटिटिव लेबर मार्केट से वो लेबर को लेके आ रहा है और वेज रेट उसको पता है। तो इस केस में ये एजम्पशंस है, ये सारे एजम्पशंस हैं मोनोपोली मार्केट के। अब मोनोपोली मार्केट में हम
कैसे डिटरमाइन करते हैं वेजेस को, आइए देखते हैं। ये देखिए मोनोपोली का मार्केट का ये ग्राफ है, एक फिगर है जो दिखा रहा है कि मोनोपोली मार्केट में कैसे हम डिसाइड करते हैं वेजेस को। तो ये जो ग्राफ दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है आपको यहाँ पे एक MRP कर्व दिखा रहा है। ये MRP कर्व, MRP कर्व को बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व। यहाँ पे MRP का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, MRP का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व। तो ये प्रोडक्ट कर्व देख रहे हैं आप, राइट साइड में डाउनवर्ड की तरफ जाता है, राइट साइड में डाउनवर्ड की तरफ जाता है। तो मोनोपोली मार्केट में MRP कर्व का यूज़ करते हुए, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व का यूज़ करते हुए हम डिसाइड करते हैं वेज रेट। तो यहाँ पे जो है देखिए सप्लाई का कर्व है, देखिए इस ग्राफ को बगल में डिफाइन भी किया हुआ है, MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व एंड SL कर्व, SL कर्व में ये सप्लाई कर्व है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। पहले हम ये बीच वाले का बात कर रहे हैं, बीच वाले कर्व को लेते हैं, इस बीच वाले कर्व को ले रहे हैं। ये बीच वाले कर्व में देखिए SL जो सप्लाई कर्व है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पे MRP कर्व, ये पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रहा है MRP कर्व सप्लाई कर्व को, SL कर्व को। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट E को हम मानेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, मीन्स कि ये परफेक्ट कंडीशन है मोनोपोली फर्म के लिए लेबर लेने के लिए। तो इसमें जो है इस वेज पे, इस W वेजेस पे इसको लेबर जो मिलेंगे वो मिलेंगे L वेजेस, L लेबर्स को मिलेंगे, L जो दिख रहा है ये L लेबर मिलेंगे उसे W वेजेस देने पे। तो OL, ये O से लेकर L तक का लेबर इतना क्वांटिटी का लेबर, इतने नंबर्स ऑफ लेबर ये पाएगा जब ये W वेजेस देने के लिए तैयार रहेगा। तो कहने का मतलब मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर मोनोपोली में वेज हम कैसे डिसाइड करते हैं, जहाँ पे MRP कर्व इंटरसेक्ट करे सप्लाई कर्व को, वही जो है पॉइंट होता है वेज का। तो ये MRP कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे सप्लाई कर्व को, तो वही होगा वेज रेट। ये वेज, इस वेज में L लेबर आएंगे। तो फिर दिखा देते हैं ये जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम W वेजेस देना पड़ेगा और हम L नंबर ऑफ लेबर्स आ जाएंगे। और अगर हम अपने लेबर्स की क्वांटिटी को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हमें जो है पैसा देना पड़ेगा। तो ये देखिए वेजेस यहाँ पे जब सप्लाई इतना हो जाता है, इसके बाद बोल रहा है व्हेन वेज रेट डिक्रीजेस टू W1, लिखा हुआ है व्हेन वेज रेट डिक्रीजेस टू W1, व्हेन वेज रेट डिक्रीजेस टू W1, जब वेज रेट W से घट के W1 पे आ जाता है तो उस समय जो है द मोनोपोलिस्ट एम्प्लॉयज OL लेबर,
उस समय जो मोनोपोलिस्ट एम्प्लॉय करता है OL2 लेबर्स। तो जब वेज घट के कम हो जाएगा तो मोनोपोलिस्ट जो होता है, मोनोपोली कंपनी होता है, वो लेबर का मात्रा अपना बढ़ा देगा, लेबर बढ़ा देगा। जो पहले OL यूज़ करता था अब OL2 यूज़ करेगा। ये लेबर पहले यहाँ से यहाँ तक का यूज़ करता था, OL तक का यूज़ करता था। अभी मैं दिखा रहा हूँ कलर चेंज करके। पहले ये लेबर O से लेके L तक का यूज़ करता था, लेकिन अब वेज रेट जो कि कम हो गया, W1 हो गया। अब जो अपना लेबर को बढ़ाएगा O से लेके L2 तक लेके जाएगा, नंबर ऑफ लेबर बढ़ा दिया। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा E1। और उसकी तरह बोल रहा है फिर सिमिलरली व्हेन वेज रेट राइजेस, जो बोल रहा है सिमिलरली when wage rate rises to W2, when rises to OW2 यहाँ तक। जब अगर वेज रेट बढ़ जाता है तो ये अपना लेबर को घटा के L1 कर देगा, मोनोपोलिस्ट अपने लेबर को घटा के L1 कर देगा। तो O से जब W2 हो जा रहा है वेज रेट बढ़ के यहाँ तक चल जा रहा है, तो ये लेबर को घटा के अपना L कर देगा, लेबर कम कर देगा। तो कहने का मतलब है मोनोपोलिस्ट जब वेज गिरता है तो लेबर बढ़ाता है, और वेज बढ़ता है तो लेबर, नंबर ऑफ लेबर्स अपने यहाँ घटा देता है। तो इसी तरीके से जो है डिटरमाइन होता है वेज रेट मोनोपोली कंपटीशन में, मोनोपोली मार्केट में, जहाँ पे MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व इंटरसेक्ट करे सप्लाई कर्व को। इसी पॉइंट पे जो वेज आता है, उस वेज पे हम इतने नंबर ऑफ लेबर्स पाते हैं, इसी को बोलते हैं वेज रेट। ये वेज हम जहाँ पे इंटरसेक्ट किया MRP कर्व, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, MRP कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट किया सप्लाई कर्व, वही हो जाएगा वेज मोनोपोली कंपटीशन में। तो दोनों का वेज रेट आप लोगों ने जान लिया कि कैसे डिटरमाइन होता है वेज रेट परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली की कंपटीशन में। इन चीज़ों को क्लास में भी रिवाइज करवाया जाएगा। तो अगर मोबाइल से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो क्लास में आप लोग का कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।